11th उस समय कंप्लीट हो चुकी थी और अप्रैल 2020 से हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने के बाद मैंने कुछ नोटिस किया जो मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज था। जब भी मैं अपने स्कूल में रहती थी तब मेरी तबीयत भी ठीक रहती थी, लेकिन घर आते ही मेरे साथ वही सब होने लगता था। इतनी ज़्यादा तबीयत खराब रहने की वजह से मुझे अपनी काफ़ी सारी क्लासेस भी मिस करनी पड़ती थी। मेरी अटेंडेंस और मेरे ग्रेड्स डाउन होते जा रहे थे और समर वेकेशन के दौरान तो सब कुछ वर्स एंड वर्स होता जा रहा था। लेकिन ये सब हो क्यों रहा था, इसका आंसर किसी को भी नहीं पता था। हमारे समर वेकेशन एंड होने के बाद जब हमारी अगस्त में क्लासेस स्टार्ट हुई तब मुझे फिर से काफ़ी बेटर फील होने लगा था। मैं अच्छे से खाना खा रही थी और हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो कर रही थी, लेकिन अभी भी मेरे स्टमक में पेन और डिजीनेस में कोई सुधार नहीं था। एक दिन अगस्त में स्कूल से बाहर आने के बाद सडनली माई फीट वेंट कोल्ड। मुझे ऐसा लग रहा था मानो ये कोल्डनेस मेरे पैरों से होकर मेरी पूरी बॉडी में जा रही हो। मैंने सॉक्स पहने और काफ़ी देर तक अपने पैरों की मसाज करती रही, लेकिन स्टिल आई वॉज फीलिंग कोल्ड। मैं बहुत ज़्यादा कांप रही थी एंड सडनली मेरी आई साइड ब्लरी होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मरने वाली हूँ। मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, बट लकीली मेरी मदर ने मुझे देख लिया और मुझे हॉस्पिटल लेके गई वो। बट अगेन वहाँ डॉक्टर्स ने कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है और कुछ ड्रिप्स लगाने के बाद मुझे घर ले जाने के लिए कह दिया गया था। जब मैं डिस्चार्ज होकर घर आई तो अगेन मेरे साथ वही सब कुछ होने लगा। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, मेरी पूरी स्किन पेल हो चुकी थी, इसलिए मुझे दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया था। लेकिन वहाँ से डिस्चार्ज होते ही इट स्टार्टेड अगेन। मुझे हर वक्त डिज़ी फील होता रहता था, मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही थी और अक्टूबर स्टार्ट होते ही कोल्डनेस एंड शिवरिंग स्टार्टेड अगेन। मेरी पूरी फैमिली मेरे लिए बहुत वरिड रहने लगी थी, लेकिन उन्हें किसी भी डॉक्टर से कोई हेल्प नहीं मिल पा रही थी। हमने कई डॉक्टर से ये बात करी और चेकअप भी करवाया, लेकिन कोई भी मेरी प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। फाइनली इन सब से थक कर मेरी फैमिली ने एक मौलवी के पास जाने का डिसाइड किया। वो मुझे देखकर काफ़ी वरिड थे। उन्होंने मेरी फैमिली को बताया कि क्योंकि मैं ज़्यादातर टाइम अकेले ही अपने रूम में रहती हूँ, इसीलिए चांसेस हैं कि कोई जिन मेरी तरफ आकर्षित हो गया है एंड इज़ नाउ मिक्स्ड विद माई ब्लड। ये सुनते ही मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि मैंने ऐसी कई स्टोरी सुनी थी कि अगर जिन किसी फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो जाए तो उसकी लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है।